हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में से अ सेट इज बाउंडेड अबव इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम एग्जिस्ट। कोई भी सेट बाउंडेड अबव कब होता है? अगर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, या फिर अगर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो सेट बाउंडेड अबव होगा। ठीक है, बाउंडेड अबव सेट है तो उसका सुप्रीमम जरूर हमें मिल जाएगा, कोई ना कोई सुप्रीमम उसका जरूर होगा। और अगर वो सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो वो बाउंडेड अबव जरूर होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है हमारे पास। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सुप्रीमम इन्फीमम की डेफिनेशन वाला टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीमम होता क्या है, एटलीस्ट बाउंडेड अबव क्या होता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन आपको ये प्रॉपर्टी हम कर देखते हैं। और सेट इज बाउंडेड अबव इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ना कोई टू सेट्स ले लेती हूँ, प्रूव कर लेते हैं हम। लेट ए इज बाउंडेड अबव। फर्स्ट कंडीशन में ये लेके चलती हूँ कि ए बाउंडेड अबव है। मुझे इसे प्रूव करना है कि ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। टू प्रूव क्या है मेरा कि सुप्रीमम जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए देखिए प्रूफ में क्या है। ए इज बाउंडेड अबव। मैं क्या करती हूँ, बाउंडेड अबव है ना, तो मैंने आपको सुप्रीमम इन्फीमम की डेफिनेशन में बताया था कि जब भी कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसकी एक बाउंड नहीं होती, बहुत सारी अपर बाउंड्स हमें मिल जाती हैं, बहुत सारी अपर बाउंड्स मिल जाती हैं। जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है ना, जो लीस्ट अपर बाउंड होती है, उसको हम बोल देते हैं सुप्रीमम वैल्यू। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना कि जब भी कोई सेट है, जैसे ये कोई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये मेरी रियल नंबर लाइन है, ये मेरा सेट है। ये सेट जो है ये जब भी बाउंडेड होगा तो इसकी हमें एक अपर बाउंड नहीं होगी, इसकी बहुत सारी अपर बाउंड्स होंगी। क्या होंगी? इसकी बहुत सारी अपर बाउंड्स होंगी। और ये अपर बाउंड्स में ये जो बहुत सारी में से जो सबसे छोटी अपर बाउंड निकल के आएगी ना, वो हमारी क्या होगी? लीस्ट अपर बाउंड होगी। और उसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट अपर बाउंड को वो हमारी क्या होगी? सुप्रीमम वैल्यू होगी। ये मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन में आपको बड़ी अच्छी तरह से करवाया है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ से ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं देखते हैं तो आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो डेफिनेशन ज़रूर देखिए इसकी, एक बार वो डेफिनेशन ज़रूर देख लेना। ए सेट इज बाउंडेड अबव इफ एंड ओनली सुप्रीमम एग्जिस्ट। अब देखिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी अपर बाउंड्स मिलेंगी तो मैं क्या ले लेती हूँ, लेट बी इज अ सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए। देखिए कैसे है ये, हम एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सेट मेरे पास ए है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि इसकी बहुत सारी, अगर क्योंकि ये सेट जो मैंने लिया, इसको मैंने बोला कि ये बाउंडेड अबव है। अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसकी बहुत सारी अपर बाउंड्स है, एक अपर बाउंड, दो अपर बाउंड, ऐसे बहुत सारी अपर बाउंड्स है। ये चीज़ मैंने आपको बोली। तो लेट्स सपोज मैंने इसको भी एक सेट में बंद कर लिया, वो सेट को मैंने नाम दे दिया बी। वो सारी जो अपर बाउंड्स थी इसको मैंने सेट में बंद कर लिया और मैंने उसको नाम क्या दे दिया, बी। मेरी वो अपर बाउंड का सेट है। ठीक है, चलिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ये बी को भी, कि ये मैंने कोई सेट बना लिया बी। ये मेरा क्या है? ये मेरा अपर बाउंड्स का सेट है, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। इसमें मेरी बी में सारी की सारी अपर बाउंड्स लाई कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बी मेरा सारी अपर बाउंड्स का ही सेट है, इसमें सारी की सारी अपर बाउंड्स हैं, अगर ए कोई पॉइंट यहाँ पे ए को बिलोंग कर रहा हो और बी कोई पॉइंट यहाँ पे बी को बिलोंग कर रहा हो, बिकॉज ये सारी की सारी अपर बाउंड्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ए विल बी लेस देन इक्वल टू बी नहीं होगा। ए विल बी लेस देन इक्वल टू बी नहीं होगा। ए लेस देन बी कब होगा? देखिए, अगर ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, इसको बिलोंग कर रहा है, ये तो अपर बाउंड्स का सेट है ना, तो इस साइड पे सारे बड़े होते हैं और इस साइड पे सारे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये चीज़ आपको पता है कि जब भी हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4, अगर लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे 1 भी लेते हैं तो इससे सारे नंबर्स बड़े होंगे, इससे सारे नंबर्स कम होंगे। ठीक है ना, तो अगर ये लेफ्ट साइड पे है इसके ए, तो देखने में यहाँ पे बी है जो अपर बाउंड्स में है, तो ए क्या होगा? लेस देन इक्वल टू बी नहीं हो जाएगा। अगेन, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, तो आपका क्या होगा?
जो ए पॉइंट है ये ए में लाई कर रहा है और ये आपके सारी अपर बाउंड्स में लाई कर रहा है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं हो जाएगा? ये चीज़ देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू अभी हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, आप कहेंगे मैम इसको ए जो है वो छोटा दिख रहा है, इक्वल टू नहीं दिख रहा। ए लेस देन इक्वल टू बी, अभी हम इसको क्या बोलेंगे? ए लेस देन बी। अब इक्वल टू की कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? अगर ए का पॉइंट, जो मैंने ए पॉइंट लिया वो यहाँ पे है और बी का पॉइंट भी यहीं पे कहीं पे लाई कर गया, मीन्स इसके अपर बाउंड का सेट भी वो भी यहीं पे है और ए भी, ए का पॉइंट भी यहीं पे है, तो ए इक्वल टू बी की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम मैंने ये चीज़ बोली कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी होगा, बिकॉज ए जो है वो क्या होगा? आपके ए के सारे एलिमेंट्स होंगे और बी को जो है हमने बी में से कोई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा अगर बाउंडेड अबव है, अगर ये अपर बाउंड का सेट है बी, तो हमारे पास ए के जितने भी हम लेंगे, A will be less than equal to B for all A belongs to A and B belongs to B। अगर ये मेरा पॉइंट A यहीं पे रहता है और B मेरा पॉइंट यहीं पे रहता है तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी A लेस देन B। अगर ये मेरा पॉइंट मूव करके यहाँ पे चला गया और ये मेरा पॉइंट B मूव करके यहाँ पे आ गया तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी A इक्वल टू B, यानी कि A इज लेस देन इक्वल टू B। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। B इज सेट ऑफ अपर बाउंड्स। ओके, इसको मैंने फर्स्ट नेम दे दिया। अगर कहीं से भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे इसका। A इज लेस देन इक्वल टू B, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। यहाँ पे हम ये भी ड्रॉ कर देते हैं कि ये पॉइंट A हमारा यहाँ पे है और ये पॉइंट B हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब सिंस A इज बाउंडेड अबव, A को हम क्या मान के चले हैं कि A बाउंडेड अबव है। अगर A बाउंडेड अबव है तो इसका बाउंडेड अबव की डेफिनेशन हमें क्या बताती है? अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होता है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर या रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर A1, कोई भी नंबर रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू A1। A इज लेस देन इक्वल टू A1। क्यों वो A1 से छोटा होगा? एक रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा A इज लेस देन इक्वल टू A1, क्योंकि वो बाउंडेड अबव है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू A1 इज लेस देन इक्वल टू B। देखिए हम अब ये A1 पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं? यहाँ पे, कुछ इस तरह से। A इज लेस देन इक्वल टू A1 इज लेस देन इक्वल टू B। बाउंडेड अबव सेट है, तो देखिए ये कोई सेट है, मैंने इसको बोल दिया ये बाउंडेड अबव है, कहीं ना कहीं पे तो ये बाउंड हो रहा है ना, तो मैंने बोला कि ये सारी तो इसकी अपर बाउंड्स हैं, तो एक रियल नंबर है जिससे ये छोटा है, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उससे छोटे होंगे अगर वो बाउंडेड अबव है तो। A इज लेस देन इक्वल टू A, और ये इसकी अपर बाउंड्स है, इससे तो ये छोटा होगा, या तो इसके बराबर ही होगा इसके अपर बाउंड के, या फिर इससे ये छोटा होगा ये रियल नंबर। इसी तरह से ही हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अपर बाउंड्स के सेट का एलिमेंट था, ये वाले सेट का एलिमेंट था, और ये A1 जो है ये मेरा A जो सेट है इसके सारे एलिमेंट से छोटा आ गया, तो मैं इसको क्या बोलूँगी? ये सारे एलिमेंट से छोटा आ गया तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि ये अपर बाउंड्स हैं, ये सारी अपर बाउंड्स में से ये छोटा है, तो मैं इसको क्या बोल दूँगी? ये इसके लीस्ट अपर बाउंड है। ये इसके सारी अपर बाउंड्स में से छोटी है, तो ये क्या है? इसकी लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है ना, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, तो ये इसकी सबसे छोटी अपर बाउंड है। और जो लीस्ट अपर बाउंड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? वो सुप्रीमम नहीं बोल देते, यानी कि जब कोई बाउंडेड अबव होगा तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, देयरफॉर A1 इज लीस्ट अपर बाउंड, सो सुप्रीमम क्या आ जाएगा हमारे पास? सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू A1। इस टाइम पे हमारे पास सुप्रीमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 आ जाएगी। हम ये चीज़ लेके चले थे कि कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव होता है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ हमने प्रूव कर दी कि सुप्रीमम जो है वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम की कोई ना कोई वैल्यू, अगर इतने सारी अपर बाउंड्स है, कोई ना कोई अपर बाउंड जो है जहाँ से शुरू होगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ही ना,
कहीं ना कहीं तो इसकी अपर बाउंड हमें ज़रूर मिलेगी। तो ये हमने बोल दिया कि जो A1 है यहाँ पे हमारी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। देखिए जो सुप्रीमम वैल्यू होती है, जो लीस्ट अपर बाउंड होती है, वो सेट में लाई कर भी सकती है और नहीं भी लाई कर सकती। लेट्स सपोज अगर ओपन इंटरवल है, बी सेट में लाई नहीं कर रहा, बट बी इसकी अपर बाउंड है, ठीक है ना। इस तरह से होता है कि ये जो सुप्रीमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास सुप्रीमम आ गई। अब हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, कन्वर्स पार्ट करके देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या है कि A हैज अ सुप्रीमम, ए के पास एक सुप्रीमम वैल्यू है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इज ए इज बाउंडेड अबव। ये जो सेट ए हमने लिया था, इसकी सुप्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि A1 है। हमें प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड अबव है। अगर किसी का सुप्रीमम होता है तो वो बाउंडेड अबव होता है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ये चीज़ लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए दैट इज A1। लेट A एंड B आर टू subsets of R, means A is the subset of R and B is also the subset of R। हमने कोई दो सबसेट ले लिए, ये रियल नंबर लाइन पे एक A सबसेट ले लिया, एक B सबसेट ले लिया। ये A है, ये B है। हमने इस तरह के दो सबसेट लिए, A is not equal to 5 and B is also not equal to 5। हमने ये दो सबसेट लिए और एक कंडीशन और ली, A लेस देन इक्वल टू B। A के सारे एलिमेंट्स B से छोटे हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इस तरह के कोई दो सबसेट हमने रियल नंबर लाइन पे ले लिए। चलिए हम ये दोनों सबसेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमने दो सबसेट ले लिए, A और ये ले लिया B। मैंने ये चीज़ बोल दी कि A में जो भी पॉइंट्स हैं, जितने भी A पॉइंट्स हैं, यानी कि A1 A2 A3 A4 A4 इस तरह से B1 B2 B3 B4 इस तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट है, ये जो A है दैट इज लेस देन B, लेस देन इक्वल टू B। मीन्स या तो ये ज्वाइन हो जाएंगे या फिर A के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वो B से छोटे हैं। अब अगर A के सारे एलिमेंट्स B से छोटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, B जो है इसमें सारे सुप्रीमम्स लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सिंस सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू A1, ये हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चले हैं कि सुप्रीमम ऑफ A की वैल्यू हमें क्या है, सुप्रीमम ऑफ A दैट इज A1। सिंस सुप्रीमम ऑफ A इज A1, therefore A is less than equal to A1। क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू A1 है, ये हमारी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो जितने भी पॉइंट्स A में होंगे, जितने भी पॉइंट्स A के होंगे, कोई भी A जो A को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू A1। वो तो इससे छोटा ही होगा ना। जो भी अगर A सेट ये है, तो अगर A1 इसका सुप्रीमम वैल्यू है तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इससे छोटे होंगे। ये तो सुप्रीमम के डेफिनेशन से हमें पता चलता है, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ फर्स्ट नेम दे देते हैं। अब एक और चीज़ है, लेट B बिलोंग्स टू, B कोई एलिमेंट है, B बिलोंग्स टू B, सारे एलिमेंट्स ये इस तरह के ही है ना, B में B belongs to B, then B is an upper bound of A। देखिए जो मैंने लाइन लिखी, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। हमने पहले लिया कि A belongs to A and B belongs to B।
हमने इस तरह का सेट कंसिडर किया और हमने ये चीज़ बोल दी कि a लेस देन इक्वल टू b है। ये जो दो सेट हमने कंसिडर किए हैं, हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कंसिडर कर रहे हैं। हमने यही चीज़ ली थी ना कि ये जो हमने दो सेट कंसिडर किए a एंड b, ये दो सेट हमने कंसिडर किए a लेस देन इक्वल टू b की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने ये दोनों सेट कंसिडर किए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, a के जो सारे पॉइंट्स हैं, वो जो a आ गया वो हमारा आ गया लेस देन इक्वल टू a1। a के सारे पॉइंट्स जो हैं वो a1 से छोटे हो गए, मीन्स हमारे पास यहाँ पे कोई रियल नंबर आ गया। अब क्या है, बिकॉज a लेस देन b है, a लेस देन इक्वल टू a1 है। अब b जो है, b इज एन अपर बाउंड ऑफ a। जो b के सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये a जो है यहाँ पे बाउंड हो गया, a1 यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू आ गई हमारे पास, तो a के सारे एलिमेंट्स a1 है, तो a के सारे एलिमेंट्स b से भी छोटे हैं। ये जो b है, यहाँ से b डायग्राम से तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, हम इसको लिखेंगे कैसे। तो हमने क्या किया कि b बिलोंग्स टू b, हमने कोई एलिमेंट लिया, देन b इज एन अपर बाउंड ऑफ a। b क्या है, एक ही अपर बाउंड है, देन a1 इज लेस देन इक्वल टू b। जो ये रियल नंबर हमने लिया था a1, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू b। क्यों होगा, बिकॉज ये इसकी अपर बाउंड है एक ही, और ये जो सारी अपर बाउंड्स का सेट, ये जो b बना हुआ है, ये क्या है कि जो a1 है वो इन सबसे छोटी होगी। ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज लेस देन इक्वल टू a1 इज लेस देन इक्वल टू b फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। a is less than equal to a1, a is less than equal to a1 is less than equal to b, तो यानी कि a is less than equal to a1 is less than equal to b, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब देखिए, ये रियल नंबर a और b, ये a सबसेट है, ये b सबसेट है। ठीक है, तो a में a के सारे एलिमेंट्स, हमें एक बहुत बड़े सेट के a के सारे एलिमेंट्स ये वाले सेट से छोटे आ गए, तो यानी कि ये बाउंडेड अबव है। पीछे से इसको एक अपर बाउंड्स का पूरा सेट मिला हुआ है, पूरे तरह से ये बाउंडेड अबव है। देयरफॉर a इज बाउंडेड अबव। हैंस प्रूव्ड। आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको अलग से उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।